वेलकम टू फास्ट कैरियर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। दिस इज़ पार्ट 10 वीडियो ऑफ WCM जो कि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम कवर कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी। और जो कंटेंट इसमें हम कवर करेंगे ERP एंड MRP, यहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं, बेनिफिट्स, रिक्वायरमेंट्स एंड सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, यहाँ पे हम पूरा कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो ERP जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये होता क्या है? ये रेफर्स करता है एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है डे टू डे एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज करने में, सच एज योर अकाउंटिंग एक्टिविटी, प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन ऑपरेशंस। तो ये सभी चीज़ को जो मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसको जनरल हम बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए आजकल यूज़ किया जा रहा है। The essence of the progress was based on seamless integration and analysis of information on various resources required by a manager to make an effective decisions. So सबको पता है जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वहाँ पे डेटा और उसका उसी डेटा का एनालिसिस बड़ा ज़रूरी हो जाता है। सो और जो डेटा इन्फॉर्मेशन तभी एक डेटा में कन्वर्ट होता है जब वो मीनिंगफुल होता है, और एनालिसिस तभी हो पाएगा जब आपका डेटा में आपका जो एश्योरेंस है या डेटा का ऊपर आपका जो भरोसा है वो 100% होना चाहिए, मतलब डेटा सही होना चाहिए, सो दैट आप एक इफेक्टिव डिसीजन ले पाओगे। सो वाई ERP, क्यों हम ERP यूज करते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन योर प्लानिंग एक्टिविटी, दैट मीन्स प्लानिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेंट्री प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस, बिजनेस प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस में भी यूज किया जाता है, और मटेरियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, मैन मशीन मेथड प्लानिंग के टाइम पे, और मैन मटेरियल मेथड एंड मनी, ये इस टाइम पे भी हम ERP सिस्टम यूज करते हैं। तो दीज आर द एरियाज वेयर वी कैन यूज ERP सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ ERP. So the key benefits of ERP system, so it enhanced the business reporting, that means better reporting tools with real time information. यहाँ पे आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता है क्योंकि आपको जो डेटा एंटर करना पड़ता है वो रियल टाइम डेटा होना चाहिए, और वो टाइम टू टाइम आपको टाइम बेसिस में जो जहाँ पे जो प्रोसेस होता है वहाँ पे हमको डेटा एंट्री करना पड़ता है, और ये आपका बिजनेस प्रोसेस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करवाता है। दैट मीन्स बेटर कस्टमर सर्विस आपको मिलता है क्योंकि बेटर एक्सेस टू कस्टमर इन्फॉर्मेशन, आपका कस्टमर का जो रियल टाइम डेटा आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है और एक्यूरेटली मिल रहा है, सो दैट आप कस्टमर का नीड बेसिस में उसको आप सर्विस दे पाओगे, डेफिनेटली आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारा इम्प्रूव्ड इन्वेंट्री कॉस्ट होता है, और यहाँ पे इन्वेंट्री आपका कंट्रोल रहता है, आपको पता है कहाँ पे क्या पड़ा है, सो दैट आप एक इफेक्टिव प्लानिंग के हिसाब से आपका प्रोडक्शन प्लानिंग आप इफेक्टिवली कर सकते हो। यहाँ पे आपका कैश फ्लो जो है वो बूस्टेड होता है क्योंकि आपको पता है कहाँ पे कितना पैसा लगा हुआ है और कितना पैसा आपको देना है, या आपका अभी जो कैश फ्लो सिस्टम कैसा है, आपको टाइम टू टाइम आपको एक रियल टाइम सिनेरियो आपको मिल जाता है, सो दैट आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ा सा बेटर होता है। यहाँ पे कॉस्ट सेविंग डेफिनेटली होता है, और बेटर डेटा एंड क्लाउड सिक्योरिटी आपको मिल जाता है, और मॉडर्नाइज बिजनेस प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे आपको अच्छा हो जाता है। आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस वे में आप एक बिजनेस को मैनेज करते हो, सो ये मॉडर्नाइज बिजनेस प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है यहाँ पे भी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, और ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर जो बेस्ट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो ERP सॉफ्टवेयर जो कि इंक्लूड्स होता है आपका SAP जो कि S/4HANA एंड स्टेज इंटैक्ट, ओरेकल ई-बिजनेस स्वीट, SAP ERP, ओरेकल क्लाउड ERP, PeopleSoft Financials, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365, that means formerly Microsoft Dynamics CRM. These are the softwares which are best enterprise resource planning softwares. Next हम देखेंगे examples of ERP system modules. Examples of ERP system modules includes product life cycle management, supply chain management such as your purchasing, manufacturing and distribution, warehouse management, customer relationship management which is also known as CRM, sales order processing, online sales, financials, human resources जो कि HR, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दीज आर द मॉड्यूल्स ऑफ ERP सिस्टम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ERP डोमेन एंड व्हाट इज ERP एंड CRM एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ERP फीचर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ERP डोमेन,
ERP डोमेन होता क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ERP डोमेन इज टू कंबाइन द इंफॉर्मेशन and process from all divisions of an organization and merge them to create a structured working system। यहाँ पे एक डोमेन आपको क्रिएट करना पड़ता है जो कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस के ऊपर बात करता है, और जो इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस ये सभी डिवीजन जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में है सबको कंसिडर में ले लेता है, और ये सबको मर्ज करते हुए आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो कि आपका बिजनेस वर्किंग सिस्टम है, उसको एक स्ट्रक्चर देता है सो दैट आपको जो ऑब्जेक्टिव होता है ERP सिस्टम का वो फुलफिल होता है। यूज ऑफ ERP जो है स्पेशली डिस्क्राइब्स द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू कनेक्ट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ए बिजनेस टुगेदर एज ए होल। तो आपका बिजनेस का सभी प्रोसेस, सभी एस्पेक्ट को कंसिडर में लेते हुए आप कैसे इफेक्टिव बिजनेस प्रोसेस को रन कर पाएंगे, इसके ऊपर फुली फोकस किया जाता है। सो व्हाट इज ERP एंड व्हाट इज CRM? सो जो CRM इसका मतलब है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और आपको पता ही है ERP मतलब एंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग। सो दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, और ये पावरफुल टूल होता है आपका बिजनेस और एंटरप्राइज को रन करने के लिए। जो CRM है ये हैंडल्स करता है आपका सेल्स, मार्केटिंग, customer service information, but on the other hand your manufacturing ERP handles the back end process and internal informations। so आपका जो ERP सिस्टम है ये आपका बैक एंड प्रोसेस होता है और इंटरनल प्रोसेस इंफॉर्मेशन के थ्रू ये रन किया जाता है। और जो इंपॉर्टेंस ऑफ ERP, यहाँ पे हम कुछ 7 इंपॉर्टेंस फीचर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपका पहला होगा इंटीग्रेशन। दैट मीन्स दिस ERP फंक्शनली इज ए मेजर पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स दिस सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट हो गया आपका ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM, अकाउंटिंग एंड ट्रैकिंग एंड विजिबिलिटी। तो ये दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ ERP। नेक्स्ट हम देखेंगे कि some of the extended advantages of ERP in case of manufacturing organizations। so some of the extended advantages of ERP in a manufacturing organizations, पहला आपका हो जाएगा integration among different functional areas to ensure प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी, तीनों को कवर करता है। और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग एंड कोलैबोरेशन। यहाँ पे जनरली इंश्योर किया जाता है आपका कैसे आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओगे, आपका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, आपका इफिशिएंसी कैसे एनहांसमेंट होगा, आपका जो डिजाइन इंजीनियरिंग और जो कोलैबोरेशन है आपका प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियरिंग का कैसे वहाँ पे भी बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर भी ERP का बड़ा हेल्प रहता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ट्रैकिंग from acceptance through fulfillment, the revenue cycle from invoice through cash receipt, and managing the interdependencies of a complex process BOM। bill of material, BOM का मतलब आपका हो गया bill of material, that means what are the key components and their specifications all are defined in BOM। आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आपका कंपोनेंट्स रहेगा, और सभी कंपोनेंट्स का स्पेसिफिकेशन क्लियरली मेंशन किया था BOM में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में हमने कवर किया है कैसे आप इफेक्टिवली ऑर्डर ट्रैक कर पाओगे, आपका जो एक्सेप्टेंस होता है वो कैसे फुलफिल्ड हो पाएगा, आपका जो रेवेन्यू है वो कैसे मेंटेन होगा, आपका जो कैश रिसिप्ट और वॉइस है वो कैसे मेंटेन होगा, और आप कैसे जो डिपेंडेंसी है वो उसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। थर्ड पॉइंट में हम कवर करेंगे ट्रैकिंग द 3 वेज मैचिंग बिटवीन परचेस ऑर्डर्स, इन्वेंट्री रिसिप्ट्स एंड कॉस्टिंग्स। तो ये तीनों को हम कैसे ट्रैक करेंगे इसी के ऊपर फोकस करता है। और जो परचेजिंग ऑर्डर जो कि आपका आप जो ऑर्डर करने वाला हो, और जो इन्वेंट्री रिसिप्ट्स होता है मतलब जो आपका आने वाला है, और उसके साथ साथ आपका जो कॉस्टिंग है दैट मीन्स व्हाट द वेंडर इन्वॉइस्ड, वेंडर ने कितना आपको चार्ज किया है, तो वो सभी चीज़ का भी ट्रैकिंग रिकॉर्ड आपको मिल जाता है ERP सिस्टम के थ्रू। जो लास्ट पॉइंट है एक्सटेंडेड एडवांटेजेस ऑफ ERP में हम यहाँ पे कवर करते हैं द अकाउंटिंग फॉर ऑल ऑफ दिस टास्क, दैट मीन्स ट्रैकिंग दिस रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आपका रेवेन्यू कैसे, आपका कॉस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ को आपका इफेक्टिवली आपका अकाउंटिंग सेक्शन इसको ट्रैक कर पाता है टाइम टू टाइम, उसको रियल टाइम डेटा मिलता है, रियल टाइम डिसीजन भी आप कर पाओगे, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग, दैट मीन्स MRP। सो हमने ERP यहाँ पे कवर किए, और नेक्स्ट स्लाइड में हम कोशिश करेंगे आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए व्हाट इज MRP, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो MRP होता है का कुछ क्रिटिकल कोर फंक्शंस होता है, और इसका जो गुड MRP सिस्टम का जो क्या क्या क्रिटिकल फंक्शन है उसको थोड़ा सा कवर करता है।
सो द क्रिटिकल कोर फंक्शन ऑफ ए गुड MRP सिस्टम आर, पहला हो जाएगा आपका मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, ये पहला हो गया आपका। सेकंड में आपका रहेगा प्रोडक्शन कंट्रोल एंड सब फ्लोर रिपोर्टिंग, ये दोनों चीज़ के ऊपर फोकस किया था। आपका प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल्ड वे में आप कैसे काम करोगे, उसके साथ साथ आपका सॉफ्ट फ्लोर रिपोर्टिंग कैसे स्ट्रांग है उसके ऊपर फोकस करता है। पहला हो गया आपका मटेरियल प्लानिंग और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, आपका मटेरियल के हिसाब से आप कैसे प्रोडक्शन रन करोगे उसके ऊपर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रोडक्शन कंट्रोल एंड सॉफ्ट फ्लोर रिपोर्टिंग। थर्ड है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप जो प्रोडक्शन प्लान किए हो और उसका बफर कितना रखोगे, दैट मीन्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर भी इसका हेल्प मिलता है। और लास्ट, सबसे लास्ट जो है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, गुड MRP सिस्टम में ये चारों चीज़ को कवर किया जाता है। दैट मीन्स दीज आर द क्रिटिकल कोर फंक्शन ऑफ ए गुड MRP सिस्टम। सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ए MRP सिस्टम। सो एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, यहाँ पे पहला जो डिसएडवांटेजेस है MRP सिस्टम का, ये थोड़ा सा हेविली रिलायंट ऑन एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। दैट मीन्स one of the main disadvantages of MRP system is that it is heavily reliant on accurate data, and this may not be the case if there are multiple systems in place. ये MRP सिस्टम का एक मेन डिसएडवांटेजेस है। कॉस्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन डिसएडवांटेजेस है, आपका पूरा सिस्टम तभी इफेक्टिव हो पाएगा जब आपका डेटा एक्यूरेट है और उसके साथ साथ आपका जो मल्टीपल सिस्टम जो इन प्लेस होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर आपका MRP सिस्टम रन होता है। यहाँ पे कहीं पे भी गलती होता है तो आपका MRP सिस्टम जो MRP सॉफ्टवेयर का इफेक्टिवनेस आपको मिलता नहीं है। नेक्स्ट जो है MRP systems can be very expensive. MRP are often seen as too rigid and too difficult to adapt the specific workflow and business process of some of the companies, and this may be the main cause of the failure. Many of the integrator links need high accuracy in other applications to work effectively. तो यहाँ पे जो लिंक बनता है एक दूसरे डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन के साथ, डेटा के साथ, वो लिंक अच्छा होना चाहिए सो दैट आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस, एंड इफ इट इज़ नॉट फॉलोड देन इट बिकम्स योर डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट MRP सिस्टम्स। सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई द कंपनीज आर नाउअडेज यूजिंग MRP। सो व्हाई डू कंपनीज यूज MRP, इसमें हम चार चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। पहला हो जाएगा MRP इज यूज्ड टू गाइड द कंपनी इन इट्स डेली इन्वेंट्री एक्टिविटी। इट हेल्प्स us to maintain our standards to consistently provide customers within on time deliveries and high quality products। तो यहाँ पे जनरली जो MRP जो भी कंपनी यूज करते हैं वो डेली इन्वेंट्री एक्टिविटी में उनको हेल्प मिलता है, और उसके साथ साथ ये हेल्प करता है आपका कैसे कस्टमर का डिलीवरी हो, कस्टमर का जो भी डिमांड हो, आप कैसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ उसका डिमांड को फुलफिल करेंगे ऑन ए रियल टाइम डेटा के साथ, रियल टाइम एक्यूरेसी के साथ आप कैसे डिलीवर करोगे, इसके ऊपर फुली फोकस करता है। दैट्स वाई कंपनीज आर यूजिंग MRP। नेक्स्ट हो गया आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जो कि MRP जो है इज ए गुड कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंट्री सिस्टम मैनेजमेंट दैट इज डिजाइन टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड योर बिजनेस प्रोसेसेस। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंप्रूव्ड होता है क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ आपका जो रियल टाइम डेटा आपको मिलता रहता है, सो दैट आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरा सब फ्लोर मैनेजमेंट से लेते हुए प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, सभी चीज़ एक ईजी वे में आप मैनेज कर सकते हो। सो दैट आपका जो MRP सिस्टम है यहाँ वो जो आपको हेल्प करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर, और डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और डेफिनेटली बिजनेस को अच्छा ग्रोथ मिलेगा। द कंपनीज यूज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम्स टू एस्टिमेट क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड शेड्यूल देयर डिलीवरीज। यहाँ पे हम जनरली देखते हैं जो कि कितना क्वांटिटी का रॉ मटेरियल आपको कब मंगाना है, ये सभी चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट हो गया, MRP converts the material schedule of production into a detailed schedule so that you can purchase raw materials and components whenever it is needed. That means डिमांड के हिसाब से आप मटेरियल प्लानिंग करवाते हो और आपको इंश्योरिटी मिलता है कि नहीं ये मटेरियल इस टाइम पे मिल जाएगा, ये मटेरियल हमारा इतना यूज होगा, तो आपको कितना यूज होगा, और आपका जो ओवर ऑर्डरिंग हो, आपका बिजनेस का नुकसान होता था वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ERP एंड MRP सिस्टम। व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन MRP एंड ERP? सो पहला जो डिफरेंस है, the biggest difference between MRP and ERP
lies in the fact that MRP is more of a solo software while ERP is integrated। तो जनरली ERP और MRP के बीच में पहला डिफरेंस, बिगेस्ट डिफरेंस है। नेक्स्ट हो गया आपका दिस मीन्स दैट ERP can easily connect to other software systems modules. On other hand, MRP systems are standalone and function by themselves with only manufacturing related tools। यहाँ पे जो ERP सिस्टम है और दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इसका इंटीग्रेशन अच्छा हो जाता है और इसके साथ साथ ये सिस्टम और मॉड्यूल के साथ इसका मैच बनता है और ये अच्छा काम कर पाता है अदर सॉफ्टवेयर को कंसिडर में लेते हुए। बट MRP सिस्टम जो है और इसका जो फंक्शन है ये ओनली मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टूल्स के टाइम पे ये इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। थर्ड जो है एन MRP सिस्टम एनहांस कस्टमर सर्विस बाय ट्रिमिंग डाउन द अमाउंट लेटली ऑर्डर, creates high levels of efficiency and helps the corporate answer changes in demand much faster। आपका जो डिमांड के हिसाब से आप कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट इफेक्टिवली डिलीवर कर पाओगे और कस्टमर का जो सर्विस आप कैसे बढ़ा पाओगे, आप टाइमली कैसे डिलीवर कर पाओगे, आपका जो लेवल ऑफ इफिशियंसी है तो वो कैसे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आप काम करते हो MRP सिस्टम के थ्रू। लास्ट जो है if MRP is used correctly, its many benefits which will help advance productivity and other factors continuously। आप जब MRP सिस्टम को इफेक्टिवली यूज कर पाओगे डेफिनेटली आपको प्रोडक्टिविटी से लेते हुए प्रॉफिट का बेनिफिट भी आपको मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ MRP सिस्टम। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ MRP सिस्टम? द थ्री मेजर इनपुट्स ऑफ MRP सिस्टम आर, तो पहला हो जाएगा आपका मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, सेकंड आपका द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स और द थर्ड है द इन्वेंट्री स्टेटस रिकॉर्ड्स। तो ये तीन इनपुट्स होता है आपका MRP सिस्टम का। दीज आर द की एलिमेंट्स फॉर योर MRP सिस्टम, दैट मीन्स मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री स्टेटस रिकॉर्ड्स। तो ये चाहिए आपका MRP सिस्टम जब आप रन करवा रहे हो और विदाउट दीज बेसिक इनपुट्स MRP सिस्टम कैन नॉट फंक्शन। तो यहाँ पे जो ये तीनों इनपुट आपके पास सही नहीं है तो आप एक अच्छा MRP सिस्टम आप बना नहीं पाओगे। द डिमांड फॉर एंड ऑफ आइटम्स इज शेड्यूल्ड ओवर ए नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स एंड रिकॉर्ड ऑन ए मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज MPS, जो कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। डिमांड आपका क्या है और उस हिसाब से आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, उसका टाइम पीरियड से लेते हुए उसका सभी चीज़ का रिकॉर्ड आप कैसे मेंटेन कर पाओगे, उसके ऊपर फुली फोकस करता है आपका MRP सिस्टम। लास्ट को हम कवर करेंगे व्हाट आर द 8 बेनिफिट्स ऑफ MRP सिस्टम्स। सो हियर वी विल कवर द 8 बेनिफिट्स ऑफ MRP सिस्टम। पहला हो जाएगा आपका इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। आपका परचेस प्लानिंग जो है ये एक्टिविटी आपका स्ट्रेंथन हो जाता है। आपका प्रोडक्शन प्लानिंग ये इफेक्टिव होता है। आपका जो वर्किंग शेड्यूलिंग है, वर्क शेड्यूलिंग, वो वहाँ पे थोड़ा सा आपको बेटर रिजल्ट मिलता है जब आप ERP आप इम्प्लीमेंट करते हो। डेफिनेटली आपका इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, मतलब आप टोटल रिसोर्स को आप इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हो। डेटा मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन अच्छा हो जाता है। आपका जो इकोनॉमिक परचेजिंग ये पावर भी बढ़ जाता है और डेफिनेटली ये सब चीज़ जब होता है तो आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है। डेफिनेटली दीज आर द बेनिफिट्स विच विल कंट्रीब्यूट फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। यहाँ पे हम कवर किए MRP एंड ERP और मेरा एक रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ WCM। टोटल 20 क्लासेस में हम WCM को कवर करेंगे। यहाँ पे लीन को हम पूरा फोकस करते हुए टोटल बिजनेस प्रोसेस को आप कैसे रन करेंगे सभी चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। डू नॉट फॉरगेट टू विजिट माई वेबसाइट www.firstcareergrowth.in। थैंक यू।